हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार था सभी पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए, वो फाइनली निकल कर आ गई है। एक बड़ी कैबिनेट बैठक होने जा रही है। हम आपको उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे, या बोल सकते हैं कि आप सामने देख ही पा रहे हैं आप एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें एनसीजेसीएम की मीटिंग जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ होने जा रही है, जिसमें कई सारे मुद्दे हो सकते हैं, जिनमें बहुत सारे, आप सबसे पहले ये नोटिफिकेशन देख लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जेसीए की तरफ से ये लेटर लिखा गया है श्री शिव गोपाल मिश्रा जी को, जो कि सेक्रेटरी हैं स्टाफ साइड एनसीजेसीएम के। और आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में क्लियरली मेंशन किया गया है, मीटिंग ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विद मेंबर्स ऑफ स्टाफ साइड ऑफ नेशनल काउंसिल जेसीएम, यानी कि एनसीजेसीएम की एक बड़ी कैबिनेट बैठक, बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर जी होंगे। साथ ही साथ 24 अगस्त 2024 को ये मीटिंग होगी लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली में। वहां पर अब कई सारी चीजें होंगी। पहले हम देख सकते हैं इसमें सब्जेक्ट में आप, सर, this is to inform you that Honorable Prime Minister may be like to meet the members of the staff side of the National Council JCM on 24 August 2024 at 7 Lok Kalyan Marg. The exact time of the meeting will be communicated in the due course. It is request to inform the members of the staff side of National Council Standing Committee accordingly and advise them to keep themselves available for interaction on 24 August 2024 so that the meeting at the specified time can be convened. It also requested to share the list of participant with us. तो आप देख सकते हैं बड़ी कैबिनेट बैठक, बड़ी मीटिंग होने जा रही है ऑनरेबल हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ में, जिस जो कि नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के डीओपीटी सेक्शन के, डीओपीटी के जेसीए सेक्शन की तरफ से 24 अगस्त 2024 को इसमें ये सर्कुलर जारी किया गया। अब इसमें क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा इसमें होगा, जो मुझे लगता है, या जैसा कि अभी न्यूज में खबरें आ रही हैं, वो पहला मुद्दा होगा। सबसे पहली बात 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के, साथ ही साथ दूसरा बड़ा मुद्दा हो सकता है आपके डीओ डीआर को लेकर के, ऐसे करके और भी कई सारे मुद्दे होंगे। पूरा डिटेल में बात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करेगा, सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड उनकी कई सारी समस्याएं जो होती है उससे रिलेटेड सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस और ऑफिस मेमोरेंडम समझाए जाते हैं। साथ ही साथ उनकी सारी समस्याओं का सोल्यूशन किया जाता है। और अगर आप हमारे, जैसे कि हमने प्रीवियस में बताया कि हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, आपको ज्वाइन का जो सामने बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके वहां से आप 29 रुपीज पेमेंट करके आप हमसे कोई भी जो है एक्सक्लूसिव वहां से बात कर सकते हैं। आप कई सारी चीजों से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो कमेंट्स होगा, आपके जो भी समस्या होंगी विद इन 2 आवर्स के अंदर आपको सॉल्व कर दी जाएंगी। आपको मैंने प्रीवियस बताया आप कैसे जुड़ सकते हैं, आप कैसे इसमें ज्वाइन को आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जल्दी से आपको खबर लेकर चलते हैं। डी एरियस कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिल सकता है 18 महीने का बकाया एरियर, अर्जेंट मीटिंग में हो सकती है घोषणा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर नोटिफिकेशंस में, जिसमें 8वें वेतन आयोग को गठन को लेकर के बड़ी चर्चा हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि 7वां वेतन आयोग अब 2016 में लागू किया गया था, लेकिन उससे पहले 2 साल पहले एक कमेटी के लिए रिकमेंडेशंस दिए गए थे, एक कमेटी द्वारा रिकमेंडेशंस दिए गए थे। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि जुलाई, अब ऐसा हो सकता है कि नवंबर दिसंबर 2024 में एक कमेटी का गठन हो सके या किया जा सके, जो कि अपने रिकमेंडेशंस जितने भी होंगे वो गवर्नमेंट को सौंपेगी, और उसमें से जो रिकमेंडेशंस होंगे उसमें से कुछ रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट अप्रूव करेगी और वेतन आयोग लागू किया जा सकता है। अब बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर ही ऐसा क्रूशियल रोल प्ले करता है जिससे सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उसकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जो 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 गुना था, और उसमें मल्टीप्लाई करने, बेसिक में मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी फैमिली पेंशन, सैलरी और ये सारी चीज़ें तय होती थी। लेकिन अब जो है ये सब चीज़ें तय होने के बाद में बहुत सारी चीज़ों पर और भी चीज़ें ऐड होंगी, जैसे कि 18 वेतन आयोग होगा। 18 वेतन आयोग की अगर बात करें तो इसमें कर्मचारियों पेंशन को 18 माह के एरियाज पर भी कई बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। कर्मचारियों और पेंशनों को लंबे समय से जिसका इंतजार है वो 18 महीने का डीआर एरियर
का अब इंतजार आपका खत्म हो सकता है, क्योंकि बकाया राशि केंद्र सरकार आपके खाते में जल्द से जल्द हो सकता हो आगे आने वाले दिनों में डाल सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का 1 जनवरी 2020 से लेकर के 30 जून 2021 तक का डीए रोका गया था। इस पीरियड में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर को भुगतान को लेकर कर्मचारियों और पेंशन भोगी लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं, या सरकार को अलग अलग लेवल पर रिक्वेस्ट लेटर लिखे जा रहे थे, जिससे केंद्र सरकार हो सकता है आगे आने वाले दिनों में केंद्र सरकार इसमें कोई ना कोई एक पॉजिटिव इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का कुल 18 महीने की डीए और डीआर की किस्तें रोक रखी थी, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। ऐसे भुगतान को लेकर के लंबे समय से की जा रही है। अब इन सभी मुद्दों को लेकर के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के सामने 24 तारीख को एक अर्जेंट बैठक हो सकती है या होगी। इस बैठक में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की बहुत सारी जो डिमांड्स हैं उन पर विचार किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान जून 2020 से लेकर जून 2021 तक कुल 18 महीने का डीए जो 18 मंथ्स डीए एरियर था, उस पर ये सारी चीज़ें हो सकती थी। उनकी 3 किस्तें रोकी थी। इसके अलावा जो है कम्यूटेशन जो पेंशन है आपकी, उसको लेकर भी यहाँ पर कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी निकल कर आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कम्यूटेशन पर लेकर के बहुत सारे लेटर और जो है बहुत सारी मीटिंग्स इसमें पहले भी हो चुकी थी। साथ ही साथ एक चीज़ और आप बता दूं कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पर भी एक बड़ा अपडेट निकल कर आ सकता है, क्योंकि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पहले ही एक स्कोवा की मीटिंग में मैटर को पॉजिटिव कर चुकी थी, और उन्होंने बोला था कि इस पर जल्द से जल्द मैटर अंडर कंसिडरेशन है और जल्द से जल्द इस पर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। हालांकि पहले कर्मचारियों पेंशनर्स की यूनियंस थी, वो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को 3,000 रुपये तक बढ़ाने की बात कर रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों पे अब ये 3,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि इसमें ओपीडी मेडिसिन के जो खर्चे होते हैं वो 3,000 रुपये में भी पूरे नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते अगर उनको 5,000 रुपये तक ओपीडी मेडिसिन के खर्चे के रूप में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस अगर उनको प्रोवाइड कराया जाता है, तो ऐसे में पेंशनर्स को काफ़ी ज़्यादा राहत देखने को मिल सकती है। 18 मंथ डी और डीआर एरियर तो है ही, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि 24 अगस्त को एक जो मीटिंग होगी उसमें कई सारी चीज़ों पर सरकार से बातचीत हो सकती है, जिसमें कई सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने बताया, फिर से बता देता हूँ आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर इसमें एक डिस्कशन हो सकता है। आपको 18 मंथ के डीए डीआर के लिए हो सकता है, ओल्ड पेंशन स्कीम पर भी हो सकता है, कम्यूटेशन बहाली है उस पर भी लेकर हो सकता है, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो है आपकी पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी पे कमीशन का गठन नहीं किया जाता है तो हो सकता है कि पे आपकी जो पेंशन है उसमें 5, 10 और 15% उम्र के आधार पर जो है बढ़ोतरी हो सकती है, जैसे कि 65 साल तक 5%, 70 साल तक 5%, 75 साल तक 5%। अगर ऐसे ही बढ़ोतरी होती जाती है तो उसमें भी काफ़ी हद तक पेंशनर्स को राहत मिल जाएगी, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग या सर्विंग एम्प्लॉइज़ हैं उनकी बेसिक में 3% की बढ़ोतरी होती है, लेकिन अगर उनको 5-5 साल के ब्लॉक में 5-5% की बेसिक में बढ़ोतरी, या फिर बोल सकें कि हम हर साल लगभग 1% की बेसिक में बढ़ोतरी होती रहेगी, तो भी पेंशनर्स को थोड़ी सी राहत रहेगी और वो अपने सारी चीज़ें जो भी जीवन यापन की डेली लाइफ की चीज़ें हैं उनको पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा पेंशनर्स के लिए और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल ये चीज़ें अगर जो मैंने बताई हैं वो सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं तो पेंशनर्स को राहत मिल सकती है। इस मीटिंग के बाद हम जस्ट एक वीडियो लेकर आएंगे, उस वीडियो में सारी चीज़ें हम बताई जाएंगी, जब इसके मिनट्स आएंगे इस मीटिंग के, कि क्या क्या चीज़ों पर बातचीत हुई, क्या क्या डिस्कशंस हुए, साथ ही साथ किन चीज़ों पर मुहर लगी और कौन कौन से जो डिमांड्स थी वो रिजेक्ट की गई हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ ऑथेंटिक न्यूज़ आपको लेकर के आएंगे। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से कौन कौन सी डिमांड्स जो है सबसे पहले पूरी होनी चाहिए, या सबसे ज़्यादा डिमांड्स जिसकी पूरी होनी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर आएंगे। साथ ही साथ उसको लेकर के हम और भी वीडियोस अपलोड करेंगे, ताकि आपकी सारी चीज़ें जल्द से जल्द वहाँ पर सुधर सकें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट